गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो आज का पहला एडिटोरियल दिया गया है, वो दिया गया है बजट के बारे में। आपको पता ही है पिछले कल 1 फरवरी को हमारी जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने बजट पेश किया है। तो पहला जो एडिटोरियल है इसी के बारे में दिया गया है सारा, कि किस तरह से बजट में जो है अभी 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आने वाले समय में 2-3-4 महीनों में चुनाव होने वाले हैं। जैसे हमारा केरला हो गया, जो साउथ वाले स्टेट हैं, केरला है आपका, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है और आसाम है। तो वहाँ पे इलेक्शंस होने हैं। तो इस तरह से दिया गया है जो पूरा एडिटोरियल है उसके बारे में दिया गया है कि किस तरह से सरकार ने जो है वो बजट में काफ़ी सारी जो सहायता राशि है इन 4 राज्यों में ही आवंटित की है। काफ़ी सारा बजट में प्रावधान रखा गया है इन राज्यों के लिए कि कहाँ कहाँ कौन किस तरह कितनी राशि खर्च की जाएगी। तो काफ़ी सारे काम होने हैं इन 4 राज्यों में। तो ये कहा गया है कि पहला जो एडिटोरियल है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है थोड़ा सा, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो अपना जनमत बढ़ाए इन 4 राज्यों में, साउथ में थोड़ा सा अपना जनमत बढ़ाए वो। तो इसलिए इसके रिगार्डिंग दिया गया है पूरा एडिटोरियल। और जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है वो दिया गया है मनम्यार के बारे में। मनम्यार में अभी क्या हुआ है, तख्ता पलट हो गया है। मतलब वहाँ पे मिलिट्री ने कंट्रोल अपने हाथों में सत्ता ले ली है और इमरजेंसी लगा दी है 1 साल तक। और जो सभी वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको डिटेन कर लिया है, जेल में डाल दिया है। तो इसकी निंदा जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बिडेन, उन्होंने भी की है कि ऐसा मनम्यार को नहीं करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग दिया गया है पूरा एडिटोरियल। ये होना भी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो जो वहाँ के आर्मी है वो हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि अभी जो भी 2-3 महीने पहले वहाँ पे इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ पे वो इलेक्शन जो है वो ठीक ढंग से नहीं कराए गए थे, वो इन्फ्लुएंस्ड थे इलेक्शन। तो आर्मी इस तरह से बोलती है, जो वहाँ के जनरल हैं। तो उन्होंने क्या किया, तख्ता पलट करके सारी सत्ता जो है वो अपने आप अपने हाथों में ले ली है और सारे जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको डिटेन कर दिया गया है। तो दूसरा एडिटोरियल इसके बारे में दिया गया है। मैं डेली बेसिस पे आपको बोलता हूँ एडिटोरियल आप ज़रूर पढ़िएगा। यदि आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आपको वोकैबुलरी समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है लार्जेज। लार्जेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लार्जेज का मतलब होता है उदारशीलता दिखाना, दानशीलता दिखाना। तो मैंने आपको बताया पहला इसी एडिटोरियल इसी के बारे में दिया गया है कि किस तरह से इन 4 राज्यों के लिए जो है केंद्र सरकार ने उदारशीलता दिखाई है। काफ़ी सारा फंड जो है वो रिलीज करना है आने वाले समय में वहाँ के लिए। तो इसको बोला गया है लार्जेज। लार्जेज इज अ जेनरस गिफ्ट ऑफ मनी और अ जेनरस एक्ट ऑफ काइंडनेस, दैट इज कॉल्ड लार्जेज। नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड्स। बिसाइड्स यहाँ पर प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है। बिसाइड्स का मतलब होता है किसी चीज के अलावा, किसी चीज के अतिरिक्त। तो उसको बोला जाता है बिसाइड्स। बिसाइड्स समथिंग और बिसाइड समथिंग मीन्स इन एडिशन टू इट, उसे बोला जाता है बिसाइड्स। जैसे मैं बोलता हूँ कि इसके अलावा मैं वोकैबुलरी जो है कहाँ पे भी ऑडियो बनाता हूँ, मैं खबरी ऐप पे भी मैं काम करता हूँ। तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि बिसाइड यूट्यूब में खबरी ऐप पे भी काम करता हूँ। तो उसका मतलब मैंने बोला इस तरह से कि के अतिरिक्त, के अलावा की सेंस में। अगला शब्द है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में, किसी भी प्रक्रिया में किसी तरह का हस्तक्षेप करना, किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न करना, उसको बोला जाता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज द एक्ट ऑफ इंटरवीइंग इन अ सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। अगला शब्द है डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावली चलती रहती है, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है डिसेंडेंट्स। Someone's descendants are the people in later generations who are related to them, that is called descendants. अगला शब्द है डिसाइसिव। डिसाइसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिसाइसिव का मतलब होता है किसी भी स्थिति में या किसी भी चीज में अंतिम फैसला लेना, निर्णायक जो कोई डिसीजन होगा उसे बोला जाता है डिसाइसिव। इफ a fact, action or event is decisive, it makes certain a particular result, that is called decisive. नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेंडर। कॉन्टेंडर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्टेंडर का मतलब होता है किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाला व्यक्ति। प्रतियोगी हम उसको बोल सकते हैं या प्रत्याशी बोल सकते हैं, उसको बोला जाता है इंग्लिश में कॉन्टेंडर। अ कॉन्टेंडर इज समवन हु टेक्स पार्ट इन अ कंपटीशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेंडर।
और यहाँ से ये दूसरे एडिटोरियल की वोकैबुलरी शुरू है। पहला वर्ड है इसका दूसरे एडिटोरियल की वोकैबुलरी का कॉन्डेमनेशन। कॉन्डेमनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्डेमनेशन का मतलब होता है किसी की निंदा करना। कंडेमन, आपने वर्ड सुना होगा कंडेमन, तो उसी से बना है ये कंडेमनेशन। कॉन्डेमनेशन इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना, तिरस्कार करना, किसी का निंदा करना, पूरी तरह से उसको क्रिटिसाइज कर देना, उसको बोला जाता है कॉन्डेमनेशन। Condemnation is the act of saying that something or someone is very bad and unacceptable. That is called condemnation. Next word है contestation. Contestation यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। Contestation का मतलब होता है किसी भी स्थिति को लेकर या किसी भी बात को लेकर किसी तरह का कोई संघर्ष होना, किसी तरह का कोई विवाद होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में contestation. A contestatious speech act a dispute where there is strong disagreement. That is called contestation. नेक्स्ट वर्ड है ड्रास्टिक। ड्रास्टिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ड्रास्टिक का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बहुत ज्यादा, ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो बहुत ज्यादा कठोर हो, सख्त हो, बहुत अधिक प्रबल हो, उसे बोला जाता है ड्रास्टिक। इफ यू हैव टू टॉक ड्रास्टिक एक्शन इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू हैव टू डू समथिंग एक्सट्रीम टू सॉल्व इट। दैट इज कॉल्ड ड्रास्टिक। नेक्स्ट वर्ड है पोग्रम। पोग्रम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पोग्राम का मतलब होता है सामूहिक हत्या होना, सामूहिक तबाही या किसी तरह की सामूहिक बर्बादी होना, उसे बोला जाता है पोग्राम। अ पोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड ऑफिशियल वायलेंस अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर रेशियल और रिलीजियस रीजंस। दैट इज कॉल्ड पोग्राम। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है सैंक्शंस। सैंक्शंस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई देश किसी तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉज बने हैं, यदि कोई देश उन नियमों, उन कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उस देश पर किसी तरह का प्रतिबंध लगा देना, किसी तरह कोई भी प्रतिबंध हो सकता है, किसी तरह का व्यापारिक प्रतिबंध या कई अन्य प्रतिबंध लगाना, तो उसे बोला जाता है सैंक्शंस। सैंक्शन का एक और मतलब भी होता है, यदि सिर्फ सैंक्शन होता, सैंक्शन का मतलब स्वीकृति देना भी होता है, परंतु यहाँ सैंक्शंस का मतलब है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून या कोई कुछ एक नियम बने होते हैं, यदि कोई देश उसका उल्लंघन करता है तो उस पर किसी तरह के कोई व्यापारिक या कोई अन्य प्रतिबंध लगा देना, उसे बोला जाता है सैंक्शंस। सैंक्शंस आर मेजर्स taken by countries to restrict trade and official contact with a country that has broken international law. That is called sanctions. तो ये वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वोकैबुलरी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।